आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नोएडा के छलेरा में देर रात गैस का छोटा सिलेंडर फटने से 6 लोग झुलस गए। जहां आग को बुझाने की कोशिश करने के दौरान गांव में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद सिलेंडर में हुए विस्फोट की आवाज को सुनकर आसपास के लोग गांव में पहुंचे। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, जिसके बाद टीम ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं नए संसद भवन के उद्घाटन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी उनका स्वागत किया। पीएम का लोकसभा अध्यक्ष ने इस दौरान स्वागत किया। नए संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत देखने को मिला। ताली बजाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। सांसद और कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस दौरान मौजूद रहे। सीएम योगी हो चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, दोनों ही मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। केंद्र सरकार के सभी मंत्री भी इस दौरान इस भव्य कार्यक्रम में मौजूद रहे। बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो देशवासियों को आज समर्पित किया। उपसभापति हरिवंश नारायण भी इस दौरान मौजूद रहे और उन्होंने इस दौरान संबोधित किया। जीवंत लोकतंत्र के लिए गर्व का क्षण उन्होंने इस मौके को बताया। नए भवन में बैठने की ज्यादा जगह है, यह भी बोला गया। साथ ही नए संसद भवन वास्तुकला का उदाहरण भी है। संसद में लोकसभा स्पीकर ने कहा कि इस दौरान प्रधानमंत्री को धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनके निर्देश में महज 2.5 सालों में देश की संसद का निर्माण हो गया। ये उनके नेतृत्व की गंभीरता को दर्शाता है। देश की नई संसद की स्थापना के प्रथम अवसर पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शुभकामना संदेश पढ़ा जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत की संसद को लोकतंत्र का नॉर्थ स्टार यानी ध्रुव तारा बताया है। राज्यसभा के उपसभापति देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का शुभकामना संदेश पढ़ रहे हैं। उन्होंने देशवासियों को नई संसद की बधाई दी है और देश की संसद को लोकतंत्र का पालना बताया है। बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को जो नया संसद भवन है वो उन्होंने समर्पित किया। आज नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें कि पूरा कार्यक्रम सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। सबसे पहले 7 बजे से लेकर 8 बजे तक भव्य पूजा अर्चना चली। मंत्रोच्चारण के साथ पाठ किया गया। इस पाठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद रहे। उसके बाद जब 7 बजे से लेकर 8 बजे तक पाठ हुआ, उसके बाद जो सिंगोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला उसकी स्थापना की गई। साथ ही आपको बता दें कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि हमारा वर्तमान संसद भवन देश की लोकतांत्रिक गतिविधियों का जीवंत केंद्र रहा है, हमारी प्रगति का मार्गदर्शन रहा है। ये भवन भारत की स्वतंत्रता के प्रति प्राप्ति तथा संविधान निर्माण से लेकर हमारी गौरवशाली लोकतांत्रिक यात्रा के दौरान उनके ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नया संसद भवन जो है वो समर्पित किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रूही खान लाइव जुड़ चुकी है हमारे साथ। रूही जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नया संसद भवन है वो देशवासियों को समर्पित किया। इस वक्त पर क्योंकि दूसरा चरण चल रहा है पूरे कार्यक्रम का, पूरे समारोह का, क्या कुछ अभी वहां पे चल रहा है? रिया, पहले तो हम इस संसद को स्वदेशी संसद बोलेंगे जी। आपने देखा होगा कि सुबह 7 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो गया था। सुबह 7 बजे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंच गए थे, जहां पहले उन्होंने पूजा अर्चना की, उसके बाद संगोल की स्थापना करी। और आपने देखा होगा संगोल की स्थापना जहां स्पीकर बैठेंगे उसके उनके ही चेयर के बराबर में उसकी स्थापना करी गई है। तो आप संगोल का इतिहास भी जानती है, किस तरह से संगोल एक सिंबल, एक प्रतीक है सत्ता को सौंपने का। जी सभी उसके बाद जो तमिलनाडु के संत, जो पुराने संत थे,
और जो महान थे वो लोग पहुंचे, खुद उन्होंने अपने हाथों से प्रधानमंत्री के हाथ में वो संगोल सौंपा। उसके बाद आगे का कार्यक्रम शुरू हुआ। और फिर आपने वो तस्वीर भी देखी होगी कि जिन लोगों की भूमिका, बहुत अहम भूमिका पार्लियामेंट बनाने में थी, जिन्होंने स्टोन से लेकर कारपेट से, चेयर से लेकर, जो ऐसे लोग थे जिनका इंटीरियर में बहुत अच्छा महत्वपूर्ण कार्य रहा, उन लोगों को खुद प्रधानमंत्री ने सम्मानित करा। जी रूही जी, बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया कि पहले सुबह 7 बजे से जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ, पूरा भव्य कार्यक्रम, आज का दिन बेहद ऐतिहासिक, क्योंकि आज भारत को, जैसा आपने भी कहा, अपना स्वदेशी, क्योंकि मेड इन इंडिया है और आजादी के बाद जो एक नया संसद भवन मिला है, आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है अपने आप में। और सुबह 7 बजे से हमने देखा था कि 7 बजे से लेकर 8 बजे तक पूरा मंत्रोच्चारण के साथ पाठ चला था। उसके बाद जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी वहां पे जो भी वर्कर्स थे जिन्होंने पूरा ये संसद भवन बनाने में बहुत मदद की और महज 28 महीनों में संसद भवन तैयार किया, उनको भी एक तरह से सम्मानित किया। उसके बाद शायद मन की बात कार्यक्रम भी हुआ। अभी क्या कार्यक्रम वहां चल रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या संबोधित कर चुके हैं लोकसभा में? उन्होंने आज का संबोधन का भी कार्यक्रम था उनका। रिया, देखिए, प्रधानमंत्री संबोधन कर रहे हैं, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। पार्लियामेंट के अंदर 12 बजे के बाद का समय था कि सभी जितने भी लोग थे वहां, सांसद जो मंत्री थे, उनको पहुंचना था। 12 बज के कुछ समय पे प्रधानमंत्री उद्घाटन वहां पर शुरू हो गया था। उसके बाद अब खुद प्रधानमंत्री ने संबोधित करना शुरू कर दिया है। सभी सांसद और मंत्री उनको बैठ के सुन रहे हैं इस नए स्वदेशी संसद के बारे में क्या, और अच्छे सम्मान की जगह और सम्मानित लोगों के साथ खुद प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं। जी रूही जी, आप सिंगोल के बारे में कुछ बता रही थी, जिसको आज स्थापित किया गया है लोकसभा में, क्या कुछ इसका इतिहास है? बिल्कुल रिया, मैं आपको बता दूं कि जो आपने बात करी है सिंगोल की, जब ब्रिटिश का इस पे राज चलता था भारत के ऊपर, जब अंग्रेजों का राज था, उस टाइम प्रमुख जो थे उस टाइम ब्रिटिश के, माउंटबेटन, जब उनको हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके हाथ में वो सिंगोल सौंपना था। तो उन्होंने जो पहले के महान जो पुजारी थे उनसे बात करी, उनसे पता करा कि हम इस दिन को बड़ा भव्य बनाना चाहते हैं उस इतिहास में, तो हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बताया जब पहले के राजा महाराजा हुआ करते थे, तो वो जब किसी के हाथ में सत्ता दिया करते थे, तो एक संगोल का जो चिन्ह है, ये सिंबल है, वो सौंपते थे। तो उन्होंने ही उनके कहने पे वो संगोल की एक छड़ी, जो है आप देख सकते हो, संगोल की छड़ी बनवाई थी और वो नेहरू जी के हाथ में दी थी। और वो छड़ी को फिर तमिलनाडु के म्यूजियम में लगवा दिया गया था। फिर अब जब नया संसद तैयार हुआ है, तो उस म्यूजियम से खुद जो वहाँ के तमिलनाडु के पुजारी और संत हैं, वो खुद अपने साथ वो संगोल लेके आए और खुद आज अपने हाथों से प्रधानमंत्री को वो सौंपा। जी बिल्कुल, जिस तरह से रूही जी आपने बताया कि सेंगोल की स्थापना आज जिस तरह से नए संसद भवन में की गई, तमिलनाडु से इसे मंगाया गया, साथ ही जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो 11 श्रमिक थे उनको यहां सम्मानित किया गया। साथ ही उसके बाद आज मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 101वां एपिसोड था वो सभी लोगों ने सुना। उसके बाद एक के बाद एक ये जो कार्यक्रम हुए, अपने आप में 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया गया, अपने आप में आज के दिन को ऐतिहासिक बनाने में। और साथ ही वीर सावरकर जी की जयंती भी आज है। रूही जी। रिया, देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ऐतिहासिक दिन आज ये है। सुबह 7 बजे से ये ऐतिहासिक दिन देखने के लिए पूरी जनता बैठी थी, उसकी नजरें इस पे बनी हुई थी कि इस पूरे ऐतिहासिक दिन को वो देखेंगे। आज वीर सावरकर की जयंती भी है, उसी दिन आज नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है। सभी लोग अंदर मौजूद है, सभी सांसद और मंत्री प्रधानमंत्री जी के साथ, और लोकसभा स्पीकर और अध्यक्ष हमारे सब वहां पर अंदर मौजूद है। तो एक महत्वपूर्ण दिन और ऐतिहासिक दिन कहा जा रहा है कि नया भारत और नया संसद, तो ये जो दिन है ये आने वाले पन्नों में भी लिखा जाएगा। जी बिल्कुल, वही अगर इस नए संसद भवन की बात करें, काफी आधुनिक सुविधाओं से लैस है, चाहे एंटी ड्रोन सिस्टम की बात हो, एंटी मिसाइल सिस्टम की बात हो, सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत ज्यादा आधुनिक तरह से लैस है। साथ ही हर चीज को डिजिटल किया गया है, पेपर वर्क कम होगा यहाँ। और क्या कुछ खासियत है रूही जी? देखिए, आपने देखोगे इसकी कैपेसिटी
आप देख रहे हैं कि 1200 से ज्यादा सांसद इसमें बैठ सकते हैं। सभी जहां सांसद बैठेंगे उनके सामने, हर एक किसी एक सांसद के सामने स्क्रीनिंग लगाई गई है, वो स्क्रीनिंग पे काम कर सकते हैं। कोई पेपर, कोई कॉपी उनके हाथ में पहले जैसे पुराना संसद जैसी नहीं होगी। और सामने भी बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई गई हैं। हाईटेक पूरे संसद भवन को बनाया गया है और बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप उसका इंटीरियर से लेकर एक चीज आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब लोग दूर से ही नए संसद भवन का नजारा देखेंगे तो सबसे पहले उनको अशोक स्तंभ, जो मेरे खुद पीछे नए संसद भवन आपको दिख रहा है, वो तस्वीर दिख रही है नए संसद भवन का, वो अशोक स्तंभ भी आपको दिख रहा होगा। तो वो लोग, अगर लोगों को जाने का मौका अंदर नहीं मिल रहा होगा तो वो बाहर से देख के ही इस नए संसद भवन का नजारा देख सकते हैं। जी बिल्कुल रूही जी, जिस तरह से आपने बताया कि अशोक स्तंभ, कोई भी अगर बाहर से नए संसद भवन को देखेगा सबसे पहले जो नजरें जाएंगी वो अशोक स्तंभ पे जाएंगी, जो कि भारत का अपने आप में बहुत बड़ा एक प्रतीक चिन्ह है। वहीं अगर बात करें आज के दिन को और भी भव्य बनाने के लिए 75, क्योंकि भारत जो है अमृत काल के 75वें साल में है, उसको और प्रमुखता से दर्शाने के लिए 75 रुपए का सिक्का भी आज जारी किया गया है। और साथ ही जो स्टैंप है वो भी नए स्टैंप जारी किए हैं। साथ ही जिस तरह से आपने बताया सिंगोल की स्थापना, जो नया संसद, वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें, विपक्ष लगातार इस नए संसद भवन को लेकर बहुत हमलावर दिखा। चाहे इस बात की बात हो कि क्या आखिर इसकी जरूरत थी। विपक्ष लगातार यही सवाल उठा रहा था कि कोरोना काल में जब देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी, उस वक्त आखिर इतना पैसा खर्च करना नए संसद भवन पर, इसकी क्या जरूरत थी। साथ ही जिस तारीख पर इसका उद्घाटन किया जा रहा है उसको लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाए कि आखिर वीर सावरकर जी की जयंती के दिन ही क्यों। और फिर इस मुद्दे को भी उठाया कि आखिर इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जरिए क्यों नहीं कराया जा रहा। विपक्ष ने जहां इतने सवाल खड़े करे, वहीं जिस तरह से आधुनिक सुविधाओं से ये देखा होगा पूरा। जी रूही जी, बिल्कुल देखा होगा आपने पूरा दिन। मैं आपको बता देती हूँ कि एक दिन शुरू होने से भी पहले खुद सरकार ने बोला था, सरकार सत्ता पक्ष ने भी कहा था, समझाया था विपक्ष को आप आइए, जो ऐतिहासिक दिन है आप इस ऐतिहासिक दिन में शामिल होइए, आपको तो आपका होना बहुत जरूरी है। लेकिन विपक्ष ने ये नहीं सुना। मुझे नहीं, विपक्ष में जितने दल थे जो इसका बाइकआउट कर रहे थे उनमें से कोई संसद नहीं पहुंचा है और ये ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है। और ऐसे में, क्योंकि ये पार्लियामेंट है, संसद है, हमारा स्वदेशी संसद है और इसकी इज्जत करना सभी को बनता है। और क्योंकि खुद बार बार सरकार इस चीज को समझाई जा रही थी, ये संसद है, यहाँ पर सभी सम्मानित लोग बैठते हैं, यहाँ पर भारत को लेकर, भारत की समस्या को लेकर यहाँ पर चर्चा होती है, तो यहाँ पर उपस्थित होना बहुत जरूरी है। उन्होंने बार बार समझाया भी विपक्ष को, लेकिन विपक्ष इसको समझ रही थी। विपक्ष अपने बार बार यही चीज रख रही थी कि अगर नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है तो प्रधानमंत्री के हाथों क्यों हो रहा है। वो पहला स्थान तो राष्ट्रपति को जाता है, तो राष्ट्रपति के हाथ ये उद्घाटन क्यों नहीं हुआ। जी बिल्कुल रूही जी, और इसी को लेकर ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था, जब हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ही नजर में वो जो याचिका थी वो खारिज कर दी थी। उन्होंने सुनवाई योग्य ही नहीं बताया उस याचिका को। वहीं जिस तरह से विपक्ष लगातार इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है, विपक्ष ने आज का जो समारोह था उसको बॉयकॉट किया। वहीं दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी के जो बाकी 25 सहयोगी दलों ने इस समारोह में शामिल हुए, इसके साक्षी बने, क्योंकि अपने आप में बहुत ऐतिहासिक दिन है। जैसे आपने भी बताया कि जो पुराना संसद भवन था उसको 100 साल से ऊपर हो चुके थे, वो एक तरह से गुलामी का प्रतीक माना जाता था। वहीं ये जो संसद भवन है ये एक तरह से हमारी आजादी का प्रतीक है और नए भारत का एक नया संसद भवन भी इसे बोल रहे हैं सभी। बिल्कुल, ये तभी हम इसको स्वदेशी संसद बोल रहे हैं, क्योंकि हम अगर बात करें कि वाकई ही नए संसद भवन की जरूरत थी। मैं आपको बता दूं, चाहे वो बसपा की प्रमुख मायावती क्यों ना हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी क्यों ना हो, उन्होंने खुद यह चीज बोली है कि वाकई हम लोगों को नए संसद भवन की आवश्यकता थी और बहुत जरूर था नया संसद भवन होना। और ऐसे में अगर नया संसद भवन बना है तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए, इसके पक्ष में रहना चाहिए और हमें वहां मौजूद होना चाहिए। जी ठीक है रूही जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। भाई इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। काउंसलर हम आपको ढूंढ रहे थे। हाँ, पल पल बदलती खबरों का मिजाज, राजनीतिक खबरों का विश्लेषण, क्या है जनता का मूड,
योजनाओं की हकीकत, फटाफट अंदाज में खबरें, खबरों से आगे एक कदम, क्योंकि सच दिखाते हैं हम। उत्तराखंड में पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र में तेजी लाने के लिए धामी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। तीर्थ स्थलों के पुनर्निर्माण का कार्य भी तेजी पकड़ रहा है। इसी दिशा में केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा के बाद पुनर्निर्माण का कार्य वर्ष 2023 के दिसंबर माह तक पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही बद्री विशाल के मास्टर प्लान का कार्य भी दुगनी गति से किया जा रहा है। इसके अलावा मार्ग को सुगम बनाने की दिशा में रोपवे का भी शिलान्यास किया गया। यात्रा हमारी निर्बाध रूप से बिल्कुल सारे कीर्तिमानों को तोड़ेगी। इसके अलावा चाहे आज केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण का काम हो, वो तेजी से चल रहा है। 2013 की आपदा के बाद जिस प्रकार से ये परिसर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके निर्देशन में पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ा है और हमने लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2023 यानी इसी वर्ष दिसंबर तक वहाँ का सारा काम पूरा हो जाए। हालांकि कठिन स्थितियों में वहाँ पर काम किया जाता है, बर्फबारी हो रही है, लेकिन फिर भी काम अब प्रारंभ हो रहा है। इसी प्रकार से बद्री विशाल का मास्टर प्लान, उस पर भी तेजी से काम हो रहा है। आने वाले समय में चाहे हेमकुंड साहब जाना हो, चाहे केदारनाथ जी को जाना हो, दोनों जगह के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने रोपवे की शिलान्यास कर दिया है और आने वाले समय में जो कठिन यात्रा चाहे हेमकुंड साहब की हो, चाहे वो बाबा केदार की हो, दोनों ही यात्राएं रोपवे के माध्यम से पूरी की जा सकेंगी। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों कार्य जिस प्रकार से हमारे 4 धामों का तेजी से विकास हुआ है, ऑल वेदर रोडें बनी है। आने वाले समय में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, इसका काम बहुत तेज गति से चल रहा है। पूजा पाठ और पूरे विधि विधान के साथ ही सर्वधर्म प्रार्थना के साथ देश को नया संसद भवन मिल चुका है। इस ऐतिहासिक क्षण पर पूरा देश गर्व कर रहा है, लेकिन इस मौके पर उद्घाटन कार्यक्रम से किनारा करने वाले राष्ट्रीय जनता दल ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। आरजेडी ने नए भवन की तुलना ताबूत से की है। जो नया भवन है उसका जो आकार है, अगर आप ड्रोन के जरिए देखेंगे या ऊंचाई से देखेंगे, उसके आकार को ताबूत से उसकी तुलना की है। अब इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने नए संसद भवन की तुलना ताबूत से की है। आरजेडी ने ट्विटर पर नए संसद भवन के साथ ताबूत की तस्वीर साझा की और लिखा, यह क्या है? इस पर भारतीय जनता पार्टी ने राजद आरजेडी को जवाब दिया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, आज एक ऐतिहासिक पल है और देश गौरवान्वित हुआ है। आप नजर बट्टू है और कुछ नहीं, छाती पीटते रोते हैं। 2024 में देश की जनता आपको इसी ताबूत में बंद करके गाड़ देगी और नए लोकतंत्र के मंदिर में आपको आने का मौका भी नहीं देगी। चलिए, यह भी तय हुआ, संसद देश का ताबूत आपका। तो जो संसद भवन है जिसका आज उद्घाटन हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जिसे हम संसद भवन बोल रहे हैं, वो आज देशवासियों को समर्पित किया है। इसी को देखते हुए कई ऐसे दल हैं कांग्रेस के साथ, 21 राजनीतिक विपक्षी दल हैं जिन्होंने आज का जो समारोह है उसका बहिष्कार किया, उसको बॉयकॉट किया। उसमें लालू यादव की पार्टी आरजेडी भी शामिल है।
वहीं अगर इस की बात करें तो आज जो नया संसद भवन है उसका जो आकार है उसकी एक फोटो तस्वीर साझा करते हुए और ताबूत की एक तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया आरजेडी की तरफ से। राष्ट्रीय जनता दल का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसकी तरफ से ये तस्वीर साझा करते हुए जो नया संसद भवन है उसे ताबूत से उन्होंने उसकी तुलना की है। इसी पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि जनता आपको सबक सिखाएगी। ये जो नया संसद भवन है ये देश का है और ये ताबूत आपका जो 2024 है उसमें जनता आपको अच्छे से सबक सिखाएगी और इसी ताबूत में आपको बंद करके जमीन के नीचे गाड़ देगी जनता और आपको इस नए संसद भवन में प्रवेश करने का मौका भी नहीं मिलेगा। साथ ही भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका है। महिला पहलवानों के समर्थन में जा रहे थे दिल्ली। तो जैसा कि हम सबको पता है आज जो महिला महापंचायत है उसका आयोजन होना था। उसी की कड़ी में जो राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के जो किसान है वो आज दिल्ली कूच करने वाले थे और जो नया संसद भवन है उसका जो उद्घाटन समारोह है उस दौरान उसके सामने आज महापंचायत करने वाले थे। लेकिन इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन जो राकेश गुट है, राकेश टिकैत गुट के जो किसान हैं उनको आज रोका और साथ ही महिला पहलवानों के समर्थन में जो लोग जा रहे थे उनको रोका। छियाजरीसील टोल पर बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नोकझोंक भी देखने को मिली। गुस्साए कार्यकर्ता हाईवे पर ही धरने पर बैठ गए। हंगामे से लखनऊ दिल्ली हाईवे पर लंबा जाम लग गया। हापुड़ से महापंचायत में शामिल होने ये सभी किसान जो है दिल्ली आ रहे थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया है। पीएम मोदी ने संसद भवन की बिल्डिंग के उद्घाटन के बाद ट्वीट कर कहा कि संसद का नया भवन हम सभी को गर्व और उम्मीदों से भर देने वाला है। उन्होंने कहा कि आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए अविस्मरणीय है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के दिन को सभी देशवासियों के लिए अविस्मरणीय बताया है। संसद का नया भवन हम सभी को गर्व और उम्मीदों से भर देने वाला है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये दिव्य और भव्य इमारत जन जन के सशक्तिकरण के साथ ही राष्ट्र की समृद्धि और समर्थता को नई गति और शक्ति प्रदान करेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ी बैठक बुलाई है। सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ये बैठक होगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में ये बड़ी बैठक बीजेपी की आयोजित होने वाली है। आज शाम 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई है जिसमें जो भी बीजेपी शासित राज्य है उनके मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। बीजेपी दफ्तर में पीएम मोदी इस बैठक को लेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जिसमें 3 मुख्य विषयों पर चर्चा होगी। पहला विषय मिशन 2024 के ऊपर होगा कि कैसे किस प्रकार से रणनीति बनाई जाए ताकि 2024 में बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी करे। वहीं दूसरा उद्देश्य इस बैठक का ये था कि जो भी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए किस तरह से उनके राज्यों में जो विकास की जो प्रगति है वो किस तरह से चल रही है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सीएम से जानकारी इकट्ठा करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक नए संसद के उद्घाटन को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुंह में राम बगल में छुरी जैसा काम करती है। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू जी को प्रत्याशी बनाया था राष्ट्रपति पद का तब अपनी पीठ थपथपा रही थी और आज जब संसद भवन के उद्घाटन की बात है तो पीछे हट रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर लगातार दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का अपमान करने का आरोप लगा दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि समूचे विपक्ष के शामिल ना होने से अगर विदेशों में संदेश जाएगा तो प्रधानमंत्री को यह बात पहले सोचनी चाहिए थी। वहीं एमएलसी चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि इस चुनाव में संख्या बल से कोई लेना देना नहीं है। इस चुनाव में मतदाता फैसला करेंगे कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। जहां उन्होंने एक बार फिर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बयान देते हुए कहा कि रामराज की बात करने वाले लोगों को मालूम होना चाहिए कि रामराज में सीता जैसी देवी जो गर्भवती थी और अग्नि परीक्षा से गुजर चुकी थी
उनको वनवास पर भेजा गया था। रामराज में ही शंभुक का वध हुआ था और बाद में एकलव्य का अंगूठा भी काटा गया था। तो नए संसद भवन को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि जो विपक्ष है वो केंद्र सरकार पर हमलावर साबित हो रहा है। हमने लगातार देखा कि कांग्रेस समेत 21 ऐसे विपक्षी राजनीतिक दल थे जिन्होंने आज का ये जो कार्यक्रम था इसको जो है बॉयकॉट किया और इस कार्यक्रम में समारोह में नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने नहीं पहुंचे। वहीं जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस का इस चीज में समर्थन किया और आज के इस कार्यक्रम को बॉयकॉट किया, बहिष्कार किया, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वो भी इन्हीं चीजों को लेकर विपक्ष पर हमलावर होते हुए नजर आए। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जनपदों में हुई बारिश और आंधी से के दृष्टिगत अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर राहत कार्य पर नजर रखें और प्रभावित लोगों को मदद प्रदान करें। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपदा से हुई जनहानि में प्रत्येक प्रभावित परिवार को 4 लाख रुपए की अनुमान्य राहत राशि अविलंब प्रदान किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है और पशु हानि हुई है ऐसे प्रभावितों को भी तत्काल अनुमान्य वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें टीवी 100।